मौत, ये एक ऐसा सच है जिससे हम सब डरते हैं, है ना? लेकिन ये भी सच है कि इससे कोई बच नहीं सकता। तो कभी ये ख्याल आया है कि जब कोई इस दुनिया से चला जाता है, तो उसकी आत्मा का क्या होता है? वो कहाँ जाती है? कैसी होती है उसकी आगे की यात्रा? मतलब, क्या वो आत्मा हमें देखती है? क्या हमारा दुख महसूस कर सकती है? अब देखिए, इन सवालों का जवाब तो साइंस के पास भी नहीं है, लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथ, खास तौर पर गरुड़ पुराण, इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। असल में गरुड़ पुराण भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच हुई कमाल की बातचीत है, और इसी बातचीत में जन्म, मृत्यु और हमारे कर्मों के इस पूरे खेल के बारे में सब कुछ बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर का पहला पड़ाव। और पता है, सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? आत्मा शरीर छोड़ने के फौरन बाद यमलोक नहीं जाती। नहीं, वो पहले 13 दिन यहीं रहती है, इसी धरती पर। सोचिए, पहले कुछ दिन आत्मा कितनी कंफ्यूज्ड रहती होगी। वो अपने ही घर में भटक रही है, अपने लोगों को आवाज दे रही है, पर कोई उसे सुन नहीं पा रहा। और इस दौरान वो सब देखती है, कौन सच में दुखी है और कौन बस दुनिया को दिखाने के लिए रो रहा है। फिर जब 13वें दिन परिवार वाले पिंडदान जैसे अनुष्ठान करते हैं, तब जाकर उस आत्मा को थोड़ी शांति मिलती है। और ठीक इसी के बाद यमदूत उसे लेने आते हैं, और तब जाकर उसकी असली यात्रा शुरू होती है। धरती से निकलने के बाद आत्मा एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है, एक कॉस्मिक क्रॉसरोड्स, जहां से 3 अलग अलग रास्ते जाते हैं। अब उसे किस रास्ते पर भेजा जाएगा, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ एक चीज करती है, उसके जीवन भर के कर्म। तो ये 3 रास्ते कौन से हैं? देखिए, पहला है अर्ची मार्ग। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अच्छे कर्म किए, और ये रास्ता सीधा स्वर्ग ले जाता है। दूसरा है धूम मार्ग। ये उन लोगों के लिए है जिनके कर्म मिले जुले थे, अच्छे भी और बुरे भी। ये उन्हें पितृलोक यानी अपने पूर्वजों की दुनिया में ले जाता है। और तीसरा है उत्पत्ति विनाश मार्ग। जैसा नाम से ही लग रहा है, ये पापियों को नर्क की ओर ले जाता है। लेकिन ये कर्मों का खेल इतना सीधा भी नहीं है, ये बहुत गहरा है। इसे ठीक से समझने के लिए चलिए गरुड़ पुराण से एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनते हैं। कहानी है 2 लोगों की। एक तरफ था एक राजा जो दिन रात दान पुण्य करता, मंदिर बनवाता, मतलब पूरी दुनिया की नज़र में वो एक महान धर्मात्मा था। और दूसरी तरफ था एक गरीब भिखारी, जिसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय अपने दिल में बसी दया के। पर जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता, असलियत तो कुछ और ही थी। ये राजा जो दिन में दान का ढोंग करता था, रात के अंधेरे में वही सब गरीबों से छीन लेता था। और वो भिखारी जिसे खुद मुश्किल से एक रोटी मिलती थी, वो भी अपना हिस्सा किसी भूखे जानवर को खिला देता था। तो जब दोनों की मृत्यु हुई और वो यमलोक पहुंचे, राजा ने बड़े घमंड से यमराज से कहा, मैंने 100 मंदिर बनवाए हैं, सोने के पहाड़ दान किए हैं, मुझे सीधा स्वर्ग का रास्ता दिखाओ। लेकिन जब हिसाब की किताब खुली, जब चित्रगुप्त ने अपना बही खाता खोला, तो सबके सब हैरान रह गए। राजा के खाते में मंदिर या दान नहीं, बल्कि गरीबों पर किए गए जुल्म लिखे थे, और भिखारी के खाते में सिर्फ और सिर्फ निस्वार्थ सेवा। तो फैसला क्या हुआ? भिखारी को स्वर्ग मिला और राजा को नरक। ये कहानी एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। ऊपर वाले के यहाँ दिखावा नहीं, सिर्फ नीयत देखी जाती है। तो सवाल उठता है कि राजा जैसी आत्माओं का आखिर होता क्या है? नरक का रास्ता वो कितना मुश्किल होता है? चलिए इसे भी जानते हैं। देखिए, यमलोक के रास्ते में एक बहुत ही भयानक नदी पड़ती है, जिसका नाम है वैतरणी। कहते हैं ये नदी खून और मवाद से भरी है। जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं वो तो इसे आराम से पार कर लेते हैं, लेकिन पापियों के लिए ये एक भयानक सजा है। इसमें मौजूद खूंखार जीव उन्हें नोच नोच कर खाते हैं। इस नदी को पार करने के बाद आत्मा पहुंचती है यमराज की अदालत में, और यहाँ है सेलेस्टियल बुक कीपर चित्रगुप्त। वो अपनी किताब खोलते हैं अग्रसंधानी, जिसमें हमारे हर एक काम, हर एक सोच, अरे हमारे हर इरादे तक का पूरा हिसाब किताब दर्ज होता है। वहां कुछ भी नहीं छिपता। और इस अदालत में हर पाप के लिए एक अलग सजा तय है। गरुड़ पुराण में तो 28 तरह के नरकों का जिक्र मिलता है। जैसे कुछ उदाहरण देखें तो धोखा देने वालों को अंधतामिस्र नाम के घोर अंधेरे कुएं में फेंक दिया जाता है, या जो जानवरों पर जुल्म करते हैं उन्हें कुंभी पाक नाम के नरक में खौलते हुए तेल में तला जाता है। माना जाता है कि ये सजाएं आत्मा को शुद्ध करने के लिए होती हैं। तो क्या नरक में सजा पूरी करने के बाद सब खत्म हो जाता है? नहीं,
यात्रा अभी बाकी है। अब शुरू होता है जन्म और मृत्यु का वो चक्र जिसे हम पुनर्जन्म कहते हैं। इस चीज को कहते हैं प्रारब्ध कर्म। इसका मतलब बहुत सीधा है। हमारे पिछले जन्मों के कुछ कर्मों का फल, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, हमें इस जन्म में भुगतना ही पड़ता है। और यही कर्म तय करते हैं कि हमारा अगला जन्म कहाँ होगा, किन हालात में होगा। हमारे कर्म ही ये तय करते हैं कि हम अगले जन्म में क्या बनेंगे। जैसे गरुड़ पुराण कहता है कि अपने माता पिता को दुख देने वाला अगले जन्म में कछुआ बन सकता है। और इसीलिए इंसान का जन्म इतना कीमती माना गया है, क्योंकि सिर्फ इंसान के रूप में ही हम अपने कर्मों को सुधार सकते हैं और इस जन्म मरण के चक्र से बाहर निकल सकते हैं, जिसे हम मोक्ष कहते हैं। तो ये सोचने वाली बात है ना, कि हमारी जिंदगी में जो मुश्किलें आती हैं, जो तकलीफें हम सहते हैं, क्या वो सिर्फ एक सजा है, या फिर वो एक मौका है अपनी पिछली गलतियों को सुधारने का, कुछ सीखने का। गरुड़ पुराण की ये पूरी यात्रा हमें एक ही चीज सिखाती है कि आखिर में सब कुछ यहीं रह जाता है, साथ जाता है तो सिर्फ हमारा कर्म। तो असली सवाल यही है कि हम अपने कर्मों से अपने जीवन की कौन सी कहानी लिख रहे हैं।